साहेब बनी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से बुद्धि छोड़ सदगुरु कबीर साहब की अपार कृपा से कुरुक्षेत्र में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग उन जीवों के होते हैं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। बाकी संसार में जितना भी ज्ञान आज तक आपको दिया गया है ये सब बड़े आराम से समझने वाली चीज है। इसलिए बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े पंथ, बड़े बड़े संप्रदाय, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए वहां पे। क्यों? क्योंकि इतना आसान ज्ञान था कि सबको समझ में आ गया कि पत्थर की पूजा करनी है, भोग लगाना है, माला चढ़ानी है, प्रसाद ग्रहण करना है, घर को आ जाना है। कितना आसान है, बच्चा भी समझ जाएगा। बच्चा भी कैसे पूजा करना है अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन जो मूल ज्ञान है ये बहुत अटपट ज्ञान है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। शायद समझा रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब घटपट मिट जाए। तो आज इसी मूल ज्ञान को, इस अटपटे ज्ञान को बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा, ताकि बच्चा बच्चा इस मूल ज्ञान को समझ पाए। छोटे से छोटा बच्चा भी इस गुप्त ज्ञान को बड़ी आसानी से समझ पाए, ताकि उसका ये जन्म मरण का रोग ये खत्म हो जाए और उसका जन्म सफल हो जाए। तो मालिक से अरदास करूंगा कि मेरी एक एक बात इस गांव वासियों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए, और लाइव के माध्यम से आवाज जहां तक जा रही है देश विदेश, उन लोगों को भी मेरी बात समझ में आए कि आखिर नितिनदास कहना क्या चाहता है, ताकि उनके जीवन का भी कल्याण हो। क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जात पात पे बट के तो बैठ गए हैं, लेकिन असल में हम एक ही पिता के बालक हैं। तो आज उसी एक पिता का, उसी मूल ज्ञान का आपको भेद समझाया जाएगा। पूरे ध्यान से, पूरे विवेक से सत्संग को सुनना है, और कोई भी सवाल होगा तो सत्संग खत्म होने के बाद आप अपना सवाल रख सकते हैं। सत्संग के बीच में कोई भी सवाल ना रखे, पूरा मौका दिया जाएगा आपको, हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर शंका का समाधान किया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु मीराबाई की, सभी हंसों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की, साहिब बंदगी सतगुरु नितिन साहिब की जय। तो जैसा मैंने बताया कि ये मूल ज्ञान है, इसको मूल ज्ञान नाम किसने दिया? ये कबीर साहब की देन है। मूल का मतलब होता है जड़, जड़ चेतन वाला जड़ नहीं। जड़ मतलब किसी पेड़ की जड़। जैसे पेड़ ऊपर दिखाई देता है, कोई भी पेड़ है, आप उसकी छाल से, आप उसके पत्तों से, आप उसके फल फूल से आप पहचान जाओगे कि कौन सा पेड़ है। आपके फल लगे 2 मिनट लगेंगे पहचानने में, आम का पेड़ है। अमरूद लग गया तो पता लग जाएगा अमरूद का पेड़ है। अमरूद के पत्ते देख के पहचान जाओगे अमरूद के पेड़ के पत्ते हैं। पीपल के पत्ते देख के पहचान जाओगे पीपल के पत्ते हैं। लेकिन अगर 20 प्रकार के पेड़ों की जड़ें काट के आपके सामने रख दी जाएं, तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी पेड़ की कौन सी जड़ है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि वो जड़ गुप्त है, वो तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है।
जड़ कहां होती है? जमीन के नीचे, वहां हमारी आंखें नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए गड़े हुए धन की तरह, गुप्त धन की तरह वो जड़ भी गुप्त है। इसीलिए कबीर साहब ने इस ज्ञान को मूल ज्ञान कह के समझाया। यानी पेड़ तो पूरे संसार में दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जड़ किसी को नहीं दिखाई दे रही। और आप देखोगे कि पेड़ ऊपर से जब देखोगे तो अन्य अन्य शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तना निकलेगा और क्या होगा, 10 शाखाओं में, 4, 5, 6 शाखाओं में ऐसे बढ़ जाएगा। तो ऊपर से देखने में लगेगा ये सब बटा हुआ है, अलग अलग है। लेकिन जैसे नीचे उतरोगे गहराई में, तब ये सारी शाखाएं एक हो जाएंगी जड़ में आके। तो जैसे हमें ऊपर ऊपर दिखाई देता है हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, जैनी अलग है, बौद्धिस्ट अलग है, ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये ऊपर के पेड़ को देख रहे हैं। लेकिन जब आप इन सबकी गहराई में जाओगे तब सबकी जड़ एक ही निकल आएगी। इसीलिए कहते हैं परमात्मा एक है, इसीलिए कहते हैं अल्लाह एक है, इसलिए कहते हैं वाहिगुरु एक है, इसलिए कहते हैं गॉड हालेलुया यहोवा एक है। कह सब रहे हैं एक है, लेकिन फिर भी दिल में 2, 4, 5, 6 अलग अलग धर्मों को, अलग अलग लोगों को मान के बैठ गए कि हम हिंदू नहीं है भाई, हम मुसलमान नहीं है, हम सिख नहीं है। यानी अपने आप को अलग अलग मान के बैठ गए, जबकि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। बाणी में आता भी है, एक पिता एक सगे हम बालक। और सब जानते भी हैं, हिंदू कहता है परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, तो मुसलमान भी तो उसी ने बनाए हैं, सिख ईसाई भी तो उसी ने बनाए हैं, उनका प्रोडक्शन कोई अलग थोड़ी नहीं चल रहा है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, या पूरे पूरे आलम का रब, यानी पूरे संसार का रब। तो हिंदू भी तो वही बना रहा है, ईसाई भी तो, यहूदी भी तो वही बना रहा है। फिर किस बात की नफरत है? तुम्हारे ही पिता के बच्चे हैं, नफरत क्यों है? क्यों एक दूसरे को मार रहे हो, काट रहे हो, जला रहे हो, एक दूसरे में बम फोड़ रहे हो, गोलियां चला रहे हो, गज बरसा रहे हो? केवल इसीलिए क्योंकि मूल ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, अपनी जड़ को नहीं जान पा रहे हो, ऊपर शाखाओं